एसी एनालिसिस लगभग 6 घंटे से लेकर 7 घंटे पढ़ाऊंगा और नेटवर्क थ्योरी खत्म हो जाएगा। 6 घंटे मान के चलो अभी। एसी एनालिसिस क्या नाम है इसका? एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस मतलब अल्टरनेटिंग। और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट वन, इसका मतलब या तो साइन हो सकता है या तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन हो सकता है। साइन हो सकता है और क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री साइन। कॉम्प्लीमेंट्री साइन। जनरली साइन को बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप भी ये SIN मत लिखो। SIN इसलिए लिखते पता है उन लोग, क्योंकि सिन मतलब पाप हो जाता है। मेरे को जो मानना है ऐसा, मैं जो मानता हूँ कि बुक्स में साइन को SIN ही क्यों लिखता है, बट बाद में जब साइन थीटा लिखना होता है तो साइन थीटा लिख देता है वो। इसका जो मेन वजह मेरे तक अब तक बात, मैं खुद जो अनुभव किया था, एक्सपीरियंस किया था, वो SIN सिन लगने लगता है। तो सिन मतलब तो पाप होता है। यस सर। और ये सही है अभी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन? सर फिर ऐसे तो कोसाइन भी होता है। कॉस। कॉस। देखो पता है, जो ज्यादा ज्ञान लगाता है ना वो लड़का पसंद आता है मुझे, ना वो लड़की। उतना ही ज्ञान लगाओ जितना गुलशन सर ने दिया है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये है, जब आप छोटे थे, एकदम छोटे थे, 2 साल या 4 साल के थे, तो पापा की हाथ पकड़ के ही मार्केट जाते थे कि नहीं मैं तो घूम के आता हूँ, रुको आप यहीं पे। अभी आप उसी स्टेज में हो। ठीक है, यस सर। अभी ये बताओ, मेरा हाथ छोड़ के घूमना है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स चल सर छोड़ दे, मैं पढ़ा देता हूँ, ऐसा फील आ रहा होगा? हाँ? अरे अभी साथ साथ चलो ना यार। ओके, इतना सही है क्या? यस सर। यस सर। देखो, 2 साइंटिस्ट को नाम याद करते हैं हम एसी एनालिसिस के लिए। एक का नाम क्या है? निकोला टेस्ला। ओके, एक और बंदा है जिसको लोग कम याद करते हैं, बट इसका काफी साथ था इसके लिए। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस नाम था उसका। 2 लोगों को जानते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस कौन है? टेस्ला। निकोला टेस्ला। टेस्ला। दूसरा भी जो है, जैसी एसी एसी करंट वॉर लिखोगे ना, तो ये दोनों का नाम आएगा एक साइड पे, बाकी उधर पे एडिसन खड़े हुए थे। ठीक है, यस सर। तो टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? बताओ अभी। मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लिखी यूनिट है वो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। याद रहेगा सबको, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिट क्या है? टेस्ला। और एक टेस्ला बराबर 1 वेबर, या वीबर बोलते हैं बहुत लोग, तो 1 वेबर डिवाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या? टेस्ला। ये सब याद होना चाहिए, बता दिया हूं मैं ना, EMT में पढ़ते हो आप लोग। यस सर। 1 गॉस, सॉरी हाँ, 1 गॉस इज इक्वल टू 1 मैक्सवेल डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है इतना? मेरे को पता आप लोग को कुछ नहीं आता, आप लोग को मैं जानता हूँ, इसलिए तो करा रहा हूँ। कुछ नहीं आता ना आप लोग को, सच बताओ। कहाँ आता है? कुछ भी नहीं आ रहा है, लिखो, ये सब बेसिक चीज है। तो 1 गॉस, गॉस बड़ा यूनिट है कि टेस्ला? 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये रिलेशन से भी पता होना चाहिए। वन गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। समझ में आ गया? ये तो बेसिक था बेटा। बट हमें अभी पूरे एसी एनालिसिस में जो इनपुट है वो DC होगा कि वेरिंग होगा?
Very. तो अगर वेरिंग है तो स्मॉल v की कैपिटल v, Small. vm साइन या कॉस, vm का नाम बताओ, vm को क्या बोलते हो? Amplitude. ओमेगा टी को क्या बोलते हो? Phase. फेज बोलते रहो आप आराम से। Argument. ओमेगा टी को फेज बोलेंगे, गजब, बहुत पढ़ लिया मैथमेटिक्स आपने। फेज और आर्ग्यूमेंट में ये फासला है जो अभी लिखा हुआ है, ठीक है? ओमेगा टी बराबर आर्ग्यूमेंट और थीटा बराबर फेज। फेज। यहाँ पे ओमेगा का नाम बताओ। लेकिन जब हम ऑप्टिक्स में लिखते हैं तो ओमेगा टी प्लस थीटा पूरा को फेज बोलते हैं, तो यहाँ आप पे बोलते रहो, आप बोलते रहो, आप किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स में गलत साबित कर दूंगा मैं, बस बात खत्म है। अब ठीक लगा? आप किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी, आप पीएचडी कर लो, आप पोस्ट डॉक कर लो, मेरे पास आओगे पढ़ने के लिए, गलत साबित कर दूंगा मैं, मेरे को सिर्फ एक दिन लगेगा। अब आर्ग्यूमेंट करना है, ओके डायमेंशनली दोनों बराबर है। ओमेगा टी का वही डायमेंशन होगा जो थीटा का है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कैसे क्रिएट करूंगा मैं? इसीलिए आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट है और थीटा फेज है। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो मेरे को मैं बोलूंगा नहीं भाई थीटा थीटा भी फेज होगा, ये भी फेज होगा। अब थीटा और इसको फेज को सेम क्यों बोलते हैं टीचर्स? इसलिए सेम बोलते हैं क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है, इसीलिए। लेकिन मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं भाई? दो डायमेंशन सेम हो जाएगा तो सेम नाम दे दूं क्या? यस सर। इसीलिए ओमेगा का नाम क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है क्या? यस सर। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड का नाम क्या होता है बताओ? Frequency. नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड का नाम क्या होता है? 1 बाय फ्रीक्वेंसी। अरे वही होता है, वहां पे टी को 1 बाई फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं मैं। तो एफ का नाम क्या है? एफ का नाम क्या है? Frequency. फ्रीक्वेंसी नहीं है बे, क्या नाम है इसका? और साइक्लिक। हाँ, साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, या तो नंबर ऑफ साइकिल्स या ऑसिलेशंस पर सेकंड। ठीक है, समझ में आई बात? अरे समझ में आई बात? क्या दिक्कत है बताओ तो। हाँ जी सर। फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताओ। Cycle per second. क्या बोल रहे हो? Time in per second या hertz. Number of cycle per second. नाम पढ़ो, नाम पढ़ो यार जल्दी। Henry इस बंदे की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को ऑनर करने के लिए यूनिट क्या दी गई है? हर्ट्ज। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। ये क्या है ना, जर्मनी से है, सुन लो ध्यान से। कहां से बिलोंग करता है ये? जर्मनी से, हम्बर्ग जर्मनी से बिलोंग करता है। वहीं के किसी कॉलेज से, फिजिसिस्ट है ये, वहीं के किसी कॉलेज से अपना एमएससी का डिग्री जो भी होगा वो अचीव किया। फिर हेल्महोल्ट्ज नाम सुना है क्या? हेल्महोल्ट्ज कुछ बोलते हैं आप लोग? प्रोनाउंसिएशन में भी डिफर। हाँ, हेल्महोल्ट्ज क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस। उस प्रोफेसर के अंदर, एक्चुअली वो साइंटिस्ट भी है, साथ साथ फिजिसिस्ट भी है, उसके अंदर इसने अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया हुआ है, पीएचडी इसने उसके अंदर हो गया। यस सर। और इसने ये साबित किया कि लाइट का बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होता है। लाइट इज हैविंग सेम बिहेवियर। इसने ये साबित किया था एक्सपेरिमेंटली,
मैक्सवेल्स के सारे थ्योरेटिकल चीजों को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? हर्ट्ज ने। हाँ, तो लाइट इज हैविंग सेम बिहेवियर एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेम बिहेवियर एज ईएम वेव लिख दूं। और मुझे जहां तक याद है इसकी बातों को दूसरे वे में साबित किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आइंस्टीन का भी कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? यस सर, फोटो। आइंस्टीन से पहले फोटो इलेक्ट्रिक का जिक्र पूरी दुनिया में किसने किया? प्लैंक्स। अरे इसने किया। He has also talked about what? He has also talked about what? बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हो गया, ये तक तो बेसिक नॉलेज था। चल सकते हैं हम आगे? यस। हाँ, इसका जो इसके पास आई थिंक थ्योरेटिकल प्रूफ था, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, जो कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मे बी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया होगा। कंफर्म नहीं हूं ये बातों को, क्योंकि मेरे को एक बार वापस बुक रेफर करना पड़ेगा, बट जो मेरे को नॉलेज था मैंने आपको बता दिया। बट ये सही है, जो मैक्सवेल्स के जो थ्योरेटिकल प्रूफ थे उसको एक्सपेरिमेंटली लाइट का बिहेवियर चेक करना, मैक्सवेल्स के इक्वेशन को प्रूव करना, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी को पढ़ना, ये सारा इसने किया था। बट 37 इयर्स में इसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, यस। ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा आइडिया है क्या? Yes. यस। Like we have some idea, you people have some idea regarding complex number. ये x एक्सिस को क्या बोलते हो? रियल रियल एक्सिस। और ये क्या होगा? इमेज। जो सर्कल मैंने बनाया ना, वो मान लो कि यूनिट रेडियस का है। कितने रेडियस का है? यूनिट रेडियस सर्कल। इस पॉइंट का नाम क्या होगा फिर? इस पॉइंट का नाम क्या होगा? इमेजिनरी है ये, रियल पार्ट नहीं है इसका। 0 आयोटा। गुड। ये वाला पॉइंट क्या होगा? -1 पे चले गए हम। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 0 -1। 0 आयोटा। अब आपको याद है हम लोग बचपन में प्रोटेक्टर यूज करते थे? प्रोटेक्टर बोल रहा हूं मैं, एंगल मेजर करने के लिए। यस। तो अगर आपको कोई बोले कि एंगल ऑफ एनी रियल क्वांटिटी, एनी फाइनाइट रियल क्वांटिटी, पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, सॉरी, क्या लिखना चाहिए? एंगल ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यू। कितना एंगल आ रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री है ना भाई। 1 2 3 4 5 किसी का एंगल निकालोगे तो कितना आएगा? यार कुछ बताओ ना आप लोग। कोई पॉजिटिव रियल क्वांटिटी होगा तो एंगल कितना आएगा? 0 और 180। 0 और 180। 180 कैसे हो जाएगा भाई? 180 तो यहाँ है। एंगल ऑफ इमेजिनरी, पॉजिटिव इमेजिनरी 90/2। 90/2 ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, π/2। अच्छा, π/2। नेगेटिव रियल क्वांटिटी का एंगल बताओ देखकर। एंगल ऑफ एनी नेगेटिव रियल क्वांटिटी, नेगेटिव कितना? 180 डिग्री। यस सर। तो +180 भी चलेगा और -180 भी चलेगा, बट अभी के लिए आप +180 लिखो। और ये क्या आएगा? जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि चलो बेटा एंगल ऑफ माइनस आयोटा बताओ, तब एंगल ऑफ माइनस आयोटा कितना दिख रहा है? 270। 270 या -90 डिग्री बोलूं तो चलेगा?
यस सर। इस बात का ध्यान रखोगे आप। ओके, एक्सपोनेंशियल याद है क्या किसी को? ई, नेपियर कांस्टेंट या यूलर नंबर पढ़ाया था मैंने कभी? बोला करो ना फास्ट आप लोग। नो सर। ई नहीं पढ़ाया था आप लोग को? नो सर। नहीं, ई पढ़ाया नहीं आपको? नहीं पढ़ा। अच्छा, ई का नाम क्या है? नेपियर। कांस्टेंट। और क्या नाम है इसका? यूलर नंबर या आइलर नंबर। आप लोग शायद तक आइलर बोलते हो। सर आइलर। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। अरे काहे का रैशनल? इरेशनल। इरैशनल। ठीक है। E इज इक्वल टू, चेक करता हूं मैं कितना सही लिख रहा हूं, n इज इक्वल टू 0 to infinity 1 upon n factorial. I hope this is correct. चेक करो, ये E का यस सर। एक्सपेंशन है, ये तो टेलर एक्सपेंशन, ये तो मैक्लॉरिन एक्सपेंशन। बट टेलर एक्सपेंशन किसके अक्रॉस होता है? अक्रॉस अ पॉइंट 0 ना? यस सर। ठीक है, ये पता था आप लोग को? 1 upon 0 फैक्टोरियल प्लस यस सर। 1 upon 1 फैक्टोरियल। व्हाट अबाउट 0 फैक्टोरियल? 1 गुड। प्रूव भी कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है। 0 फैक्टोरियल को 1 प्रूव करना कौन सी बड़ी बात है, आराम से कर सकते हैं। हो गया? ई के बारे में आइडिया हो गया अभी? अच्छा, पाई जानते हो? पाई यस सर। पाई को तो प्रॉपर्ली रामानुजन सर ने डिफाइन किया, वो सीरीज मुझे भी याद नहीं है। 3.1415926535798969 ऐसा कुछ सीरीज है उसका, बट वो सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सपेंशन वाली सीरीज है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एंगल ऑफ ई अप आई क्या होगा? अगर कोई बोलता है कि एंगल ऑफ ई बताओ, 0 डिग्री आएगा। एंगल ऑफ पाई बताओ, अरे पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है भाई, पॉजिटिव रियल क्वांटिटी का एंगल कितना आएगा? 0। ये सब बेसिक आइडिया हो गया अभी? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे चलें। सर थोड़ा नोट कर ले 2 मिनट। हाँ, नोट कर लो आप लोग। क्लास 5:30 तक ही लूंगा बेटा, है ना? सर ये पाई क्या है सर यहाँ पर? एंगल ऑफ पाई? क्या बोल रहे हो? सर ये पाई, एंगल ऑफ पाई, ये सर क्या है यहाँ पर? पहले पीछे जो बच्चा आवाज कर रहा है उसको चुप करा। अब डाउट पूछो। आगे चले। यस सर। यार एंगल ऑफ पाई को 0 लिखा हूं मैं, क्या दिक्कत? क्या बताना उसको, स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट था। क्या दिक्कत है यार? छोटी छोटी चीजों में मत डाउट एराइज करो। ऐसा लग रहा है कि आपने 10th के बाद मैथमेटिक्स आज तक नहीं पढ़ा है। ऐसे ही बिहेव करते हो ना आप लोग? सच बताओ, ऐसा क्यों बिहेव करते हो कि सर कुछ नहीं आता? अरे 10th क्लास भी, नहीं सर, 10th क्लास का मैथमेटिक्स भी नहीं आता यार आप लोग को? सर वो एंगल की बात नहीं है सर, वो तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये पाई सर यहाँ पे मतलब ई के साथ पाई यहाँ पर लिखा है सर, इसका मतलब? अरे ई के साथ पाई ये ऐसे ही, अरे नंबर लाइन सिस्टम पे ये बता रहा था कि पाई ई से बड़ा है, ये बता रहा था मैं। और तुम लोगों को अगर लग रहा है कि क्या जानते ही हो सर आप ई और पाई के बारे में, तो याद रखना वो दुनिया में 2 ट्रांसेंडेंटल नंबर के एग्जांपल है। दीज टू आर नथिंग बट
example of transcendental number. That's interesting now. And both are the example of irrational number. So, and transcendental number is always irrational, but it is not mandatory that an irrational number is a transcendental number. Yes, sir. यहाँ से हम मैथमेटिक्स शुरू करते हैं जब हम पढ़ाते हैं तब. Yes, sir. हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलें अभी. Yes, sir. यस सर. तो यहाँ पे साइन वेव फॉर्म जनरेट कैसे हो रहा है ये पढ़ाने की तो नीड नहीं है बेटा. साइन वेव फॉर्म जनरेट कैसे कर रहा है ये कैसे बताना. हो गया. Yes. अच्छा, अभी ना मेरे को एक बेसिक डिस्कशन करना है जिसका यूज हम आने वाले टाइम पे करेंगे. लिखो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन एंड कॉस. कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग लिखना है आपको. कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन एंड कॉस. ये क्या होगा ऊपर वाला? Sin माइनस साइन. इधर वाला क्या होगा? minus cos omega t. ओके. साइन ऑफ 90 प्लस थीटा बराबर minus cos theta. Cos theta. सेटिस्फाई कर रहा है ये. देखो साइन में जब 90 डिग्री को मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या बना? Change हो रहा है ना सर cos theta. अरे वो तो चेंज होता है यार, तुम लोग ना वो तो Yes, दुनिया को पता है चेंज होगा 90 डिग्री में और 180 डिग्री में चेंज नहीं होगा. लेकिन Yes. ये इंपॉर्टेंट है. किस लिए? ये यूज होगा आपके किसमें? एसी एनालिसिस में. ना अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ cos of 90 plus theta या theta plus 90 या 90 plus theta. What is that? Minus. Okay. Minus. ये ना हो गया. यस सर. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. सी एक बार बोर्ड पे देखो तो. पता नहीं आप लोगों को कितना इंटरेस्ट आ रहा है. इतना ज्यादा बेसिक तो कोई टीचर नहीं पढ़ाता. नो सर. No, और देखो sir. अभी हम क्या बोल रहे हैं आपको ध्यान से देखना है. सर 5 cos omega t प्लस लेट सपोज 4 sin omega t. मेरे को इसको ऐड करना है. बोथ आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आई कैन ऐड देम. यस आई कैन ऐड देम और नॉट. यस सर. यस. आप कैजुअल मैथमेटिक्स से करोगे तो मे बी ऐड नहीं कर पाओगे, बट आप ध्यान से सुनो तो जरा. 5 cos ओमेगा टी मतलब इस एक्सिस में मैं कितना आगे गया, कितने एम्पलीट्यूड में आगे गया? 5 यूनिट. 5. तो ये 5 है. ठीक है. और एंगल बताना जरा. 0 degree. दिख रहा है ना दोस्तों? Yes, sir. 0 degree. Yes. डिग्री. Yes, sir. उसमें कितना है? 4 sin. तब एम्पलीट्यूड कितना है? 4. 270 degree. 270. या तो 270 को और क्या लिख सकते हो आप? Minus 90. ग्रेट. Minus तो 90. डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं डिराइव करूंगा, डोंट वरी. तो दिस इज नथिंग बट 4 एंगल कितना? Minus 90. Minus 90. माइनस 90. तो रिजल्टेंट कहां पे लाई करेगा? रिजल्टेंट को मैं ऐसे बना रहा हूं. अगर वो 3 और 4 लेते तो बड़ा मजा आता, बट कोई बात नहीं. बट कोई बात नहीं है. ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर हमने बनाया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ऐसे ऐसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो. Yes, sir. दैट्स fine, अब sir. मिस्टेक ना. लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड. रूट ओवर कितना आएगा? 41. ठीक है. 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख दूं. Yes, sir. एंगल क्या होगा? अब एंगल इधर से निकालना या उधर से निकालना, मर्जी आपकी. थीटा बताओ. थीटा यहां से निकालें या इधर से निकाल लें? कैसे भी निकाले हम. Yes, sir. क्या होगा? ये ऐसा होगा ना? Tan inverse 5. Yes, sir. हाँ.
तो ये एंगल निकाले, ये हाइपोटेनस है, ये यस बेस है। सर, यस तो सर, हाइपोटेनस और बेस के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? कॉस। cos, तो जो ब्लू से लिखा है तो ब्लू से ही लिखने की बात करूंगा मैं। cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, बेस बाई हाइपोटेनस। बोलो दोस्तों, yes sir, हाउ मच इज बेस? 5। हाउ मच इज 5, हाइपोटेनस? कितना आया था? the root 41, रूट 41। चलो एंगल बताओ, थीटा बता दो। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अरे यूज कैलकुलेटर यार। कितना आ रहा है एंगल? एंगल कितना आ रहा है? कितना टाइम लगेगा यार? साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूज कर रहे हैं आप लोग? 38.6 38 डिग्री, राइट? 38.65 क्या? 659 आ रहा है। 6 हो गया। तो ऐसे करके हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब टोटल आंसर मैं चाहता हूं कि कॉस के रिगार्डिंग इंक्लाइंड हो जाए। रिजल्टेंट कितना आया था इसका? root 41, तो ये आ जाएगा रूट 41। हम उसको कॉस के फॉर्मेट में देखो, कॉस के रेस्पेक्ट में एंगल निकाला है, एंगल साइन के रेस्पेक्ट में निकला है क्या? कॉस के रेस्पेक्ट में निकला हुआ है। तो कॉस हो गया ओमेगा डी हो गया, और थीटा मेरा कितना आया था? नीचे जाना है मुझे, ऊपर जा रहा हूँ एंगल की नीचे मेजर कर रहा हूँ, ऐसे मेजर कर रहा हूँ ना एंगल, तो नीचे की तरफ, तो माइनस की प्लस, minus, ऐसे मेजर करते हुए एंगल तो पॉजिटिव लेता हूं मैं। yes sir, तो ये माइनस कितना डिग्री पीछे चला मैं? 38.66। दिस इज द 38.66. परफेक्ट वे ऑफ इवैल्यूएटिंग रिजल्टेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एंड कॉस। अच्छा लगा? यस सर। yes sir, बेहतरीन, yes sir, आप मैथ्स में नहीं पढ़ते ये सब, मुझे पता है, बट हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है। सर मैथ में फेस डिफरेंस वगैरह पढ़ाया, ये हाँ, क्या हाँ। कोई, ठीक है। एक और की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो बेसिक की रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी वो बता देता हूं मैं। मतलब नेक्स्ट क्लास से आपका एसी एनालिसिस फुल फ्लेजेडली डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट हो चुका रहेगा। yes, लाइक ये देखो, e टू द पावर ऑफ जे थीटा, जे मतलब अब आपकी क्लास में e टू द पावर ऑफ आयोटा थीटा को हम जे थीटा बोलेंगे, yes sir, इज इक्वल टू, एवरीबॉडी इज फैमिलियर अबाउट यूलर एक्सपेंशन, cos थीटा प्लस जे। लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, और ये ऐसी चीजें हैं जो मैं क्लास में यूज करूंगा, ठीक है इतना? ओके, लेट्स टॉक अबाउट एंगल। एंगल ऑफ e रेज़ टू द पावर ऑफ जे थीटा कितना आएगा? थीटा थीटा। और ये मैग्नीट्यूड 1 कैसे आ रहा है? रूट अंडर cos स्क्वायर प्लस sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, 1। आज की क्लास में क्या क्या हुआ है? बेसिकली एक न्यूमेरिकल हुआ है, अदरवाइज हम आगे जा चुके होते हैं एसी एनालिसिस में। ये वाला फ्लक्स सही है, ये क्वेश्चन हुआ, इसको करके लेके आना है आपको। मैंने 2 मेथड सॉल्व किया, एक ये वाला मेथड था फ्लक्स कंजर्वेशन का, और एक ये वाला मेथड था, ठीक है? उसके बाद मैंने एसी एनालिसिस का जो मैं बता रहा हूँ ना बेटा, ये हिस्ट्री है, और मैथमेटिकल एनालिसिस अब जाके शुरू हुआ है। मैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी पढ़ाऊंगा आपको। yes sir, हाँ, ये सब एक बार पढ़ के आइएगा कि अच्छा ये बताया था सर ने, ये बताया था सर ने, मैक्सवेल क्या होता है, गॉस क्या होता है, ये वीएम एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा टी यार फेज। अरे भाई फेज नहीं होता, आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है? लोग आर्ग्यूमेंट और फेज में और एंगल में सब 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 सेम है, सब सेम है, कर रहे हो सब सेम। अरे मेरे को कैसे पता चलेगा फिर वीएम में आर्ग्यूमेंट है या नहीं है करके? मैं बोलूंगा वीएम साइन, उसमें आर्ग्यूमेंट या एंगल थीटा लिख दे, और ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी फिर क्या है? तो आर्ग्यूमेंट करके एम्फेसाइज तो करना पड़ेगा ना, हाईलाइट करना पड़ेगा हमको। तो ऐसा है, ये सब तो ठीक है। साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, फिर इसके बारे में बात किया था मैंने। फिर ये इसमें ये बता रहा है कि पॉजिटिव रियल क्वांटिटी का एंगल होगा 0, नेगेटिव रियल क्वांटिटी का एंगल होगा -180 डिग्री या +180 डिग्री, और इमेजिनरी क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो 90 डिग्री। हाँ, डिग्री, ये तो कैजुअल नाम बताया मैंने इसका।
हाँ, ये वाला चीज याद रखिएगा। कार्टिशियन, इसका नाम क्या था पता है? कार्टिशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन एंड कॉस। कोसाइन। यूज करेंगे हम उसको। नेक्स्ट क्लास में मैं बता देता हूं मैं क्या प्रूव करूंगा आपको। फेजर एनालिसिस। फेजर एनालिसिस चार्ल्स प्रूथिस स्टेनमेंट्स नाम के बंदे ने बताया कि हम किसी साइन और कॉस को फेजर डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर कैसे? अपकमिंग क्लास में इसका डेरिवेशन कराऊंगा मैं कि वीटी मान लो ऐसा है, वीएम कॉस ओमेगा टी with some phase. Now that can be represented as ऐसा। ये इटैलिक है, बोल्ड और इटैलिक, ठीक है? या इटैलिक बस मान के चलो। कल की डेट में हम इसको प्रूव करेंगे दैट वी कैन राइट दिस वन एज वीएम एंगल थीटा। नीचे वाला क्या है पता है बेटा आपको? नीचे वाला फेजर रिप्रेजेंटेशन है। नीचे वाला क्या है? फेजर रिप्रेजेंटेशन। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म। फ्रीक्वेंसी जब फेजर रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म को क्या कर रहे हैं हम? ड्रॉप करते रहे। ड्रॉप्ड। ठीक है? इट्स अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, सुन लो ध्यान से, लिख लेना बाद में। इट्स अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन एंड कॉस इन विच फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म इज ड्रॉप्ड। फेजर में और फोरियर में ज्यादा फासला नहीं है। जो फासला है, जो डिफरेंसेस है, वो पढ़ाएंगे हम आपको। फोरियर ट्रांसफॉर्म, इतना डेप्थ में टच करेंगे आने वाले 6 घंटे। 6 घंटे और होगी आपकी क्लास एसी एनालिसिस की आज के क्लास के बाद। फेजर ट्रांसफॉर्म में और फोरियर ट्रांसफॉर्म में ज्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं है। यस सर। हाँ, ये कैप्स भी नहीं लिखा है बेटा, ये कैपिटल भी नहीं है। जब फेजर डोमेन में वी या कैपिटल आई लिखूंगा तो वो जो आई होगा ना, मान लो ऐसा, ये आई है उसका मतलब। समझ में आई बात दोस्तों? यस सर। इज इक्वल टू आई एम एंगल थीटा। लेकिन ये किसके रिगार्डिंग लिखा होगा पता है? अभी लिखाता हूं मैं इसको। ये आई टी के रिगार्डिंग लिखा है और आई टी ये है हमारा। अगर माइनस थीटा होता, चलो तो माइनस थीटा होता तो यहाँ पे भी क्या आता? माइनस थीटा और प्लस थीटा होता तो? प्लस थीटा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में डिराइव कर लेंगे और इसको यूज भी करेंगे हम। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इट्स अ मैथमेटिकल इक्विवेलेंट ऑफ साइन एंड कॉस इन विच टाइम डिपेंडेंसी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म इज ड्रॉप्ड। और क्या, थोड़ी ना पूछेगा हमको एग्जाम में, बट हम तो देखकर डेफिनेशन लिखा रहे हैं। आज की क्लास में इतना रखें, नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, अगर कल होगी हमारी क्लास तो। यस यस सर। जितना मैंने पढ़ाया है नेटवर्क थ्योरी पढ़ के आइएगा, आज की क्लास भी पढ़ के आइएगा, आपको अच्छा लगेगा। कुछ दिन में हमारा नेटवर्क थ्योरी खत्म हो जाएगा और हम सॉलिड स्टेट का बेसिक स्टार्ट करेंगे, फिर एनालॉग स्टार्ट करेंगे। यस सर। और ये कल प्रूफ करेंगे। ये जितना भी पढ़ाया हूँ ये सब देख के जरूर आइएगा। हालांकि ये बड़ा इजी है, लेकिन आपको अप्लाई करते वक्त डर जाओगे आप, इसीलिए आपको पहले मैं इंटीमेट कर दे रहा हूँ, सूचित कर दे रहा हूँ। इंटीमेट मतलब सूचित कर दे रहा हूँ कि पढ़ के आइएगा भैया।